मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। हाँ, चलिए ठीक है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब की सियासत पर दिल्ली में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। तकरीबन 3 घंटे से ये बैठक चल रही थी और बैठक के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया के सामने आए। बातचीत का दौर लगातार जारी है। कैप्टन से नवजोत सिंह सिद्धू आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं। कैप्टन आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनके सामने भी अपना पक्ष रख सकते हैं। दरअसल पंजाब में जो नाराजगी का दौर चल रहा था उसी को लेकर हाईकमान की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था और लगातार कमेटी मुलाकात कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कल सांसदों से मिले थे, विधायकों से मिले थे और आज कमेटी के सामने वो पहुंचे बातचीत करने के लिए और 3 घंटे लगे हैं। 3 घंटे से ये बैठक लगातार चल रही थी। अब जल्द ही अब आपको बताएंगे कि बैठक में क्या नतीजा निकला। सुनिए। सर, आपकी पार्टी में कुछ लोग पिछले दिनों कहा कि जो कैंपेनिंग मैंने सिर्फ इतना कहना कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं and I don't propose to share it with you. नंबर 1 जो है ये इसलिए की बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। मैं कोई इशू नहीं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर जवाब इतना ही दिया, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस तरीके की चर्चा चलती रहती है और अगले 6 महीने में इलेक्शन है, इसीलिए इस तरीके की मुलाकातें, इस तरीके की चर्चा स्वाभाविक है। पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। बस इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले 3 घंटे में बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर वो खुलकर नहीं बोले हैं। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने मात्र इतना कहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस तरीके के डिस्कशन, इस तरीके की चर्चा आपस में चलती रहती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं राज्य में, स्वाभाविक है इस तरीके से मीटिंगों का दौर लंबा चलता है, हर बार चलता है। मात्र इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार वहां पर मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, बहुत कुछ नहीं बताया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मात्र इतना कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और चर्चा ऐसे चलती रहती है। देखिए विपनेश, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 घंटे तक किसी कमेटी के सदस्य के साथ बैठक अमूमन नहीं करते, लेकिन आज की बैठक से इतना अंदाजा जरूर लग गया कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को इस कमेटी का गठन करना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, जयप्रकाश अग्रवाल को सदस्य बनाकर सभी विधायक जिनकी नाराजगी थी पंजाब कांग्रेस के को लेकर या सरकार को लेकर या कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर, उस नाराजगी के बारे में उन्होंने तफ्तीश से बात की। लेकिन आज की बैठक चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थी और सभी विधायकों की शिकायत भी कैप्टन अमरिंदर से जुड़ी हुई थी, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। लेकिन बैठक के बाद कैप्टन ने जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उन मुद्दों के बारे में मीडिया के सामने डिस्कस करने से या मीडिया को बताने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात कही कि हमारी अंदरूनी बातचीत थी और वो अंदरूनी बातचीत क्या थी वो कैप्टन मीडिया को नहीं बताना चाह रहे थे। इससे साफ जाहिर है कि पंजाब कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है उसको लेकर आलाकमान की तरफ से पहल हुई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहा गया है कि चुनाव से पहले आप सभी विधायकों को, जो विधायक आपसे नाखुश हैं, जो नाराज हैं, उनको एक साथ बिठाकर उनकी नाराजगी दूर करिए, तभी आप चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी सवाल किया गया, लेकिन सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उसके बारे में विस्तार से बताना नहीं चाहता।
लेकिन रमन, अब ये कैसे स्पष्ट होगा कि नाराजगी खत्म हुई है नहीं हुई है, क्योंकि सिद्धू तो बहुत नाराज चल रहे हैं, सीएम ने भी अपना पक्ष रखा है। अपने अपना सवाल दोहराएंगे रमन, कैसे पता चले? एक मिनट रमन, रोक रही हूँ, सीएम कुछ कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर बात करनी है सर तो बताइए, हम लोग सिस्टम बनाते हैं। आप लोग पीछे हटना, मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। तो लगातार मीडिया बात करने की कोशिश करती रही सीएम से, मात्र उन्होंने इतना कहा कि जो चर्चा अंदर हुई है मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में इलेक्शन है, उसी को लेकर चर्चा हुई है। रमन, मेरा सवाल ये था कि ये कैसे पता चलेगा कि जो नाराजगी थी वो खत्म हुई है नहीं हुई है, क्योंकि सिद्धू तो बहुत नाराज चल रहे थे, कुछ सांसद भी नाराज थे, विधायक भी नाराज थे, तो क्या उनको मनाने में कामयाब हो गए हैं सीएम या नहीं? देखिए, अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो मीटिंग थी, हरीश रावत के साथ, जयप्रकाश अग्रवाल के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उस बातचीत में नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा मुद्दा थे। क्योंकि राहुल गांधी की जब ट्रैक्टर रैली हुई थी, उसी रैली के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म करके उनको वापस लाया गया था पार्टी के काम में, और ये कहा गया था कि अब उनकी नाराजगी खत्म हो गई है और जो उनकी मांगे हैं उन मांगों के बारे में कैप्टन फिर से विचार करेंगे। लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि इसके बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा कई ऐसे बयान सामने आए, उस बयान को ध्यान में रखकर ये बिल्कुल रमन, हम आपको देख सकते हैं, कह सकते हैं कि उस बयान को ध्यान में रखकर आप ये कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सुलह कराने की कोशिश हरीश रावत की तरफ से, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कई बार की। उन्होंने लंच पर बिठाया, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ सही नहीं हो पाया। और उसके बाद आपने देखा कि पंजाब सरकार के 4 वरिष्ठ मंत्रियों ने ये मांग रखी कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निष्कासित किया जाए। उसके बाद ये अब संभावना काफ़ी कम रह गई कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो तकरार थी वो खत्म होगा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो लगातार चाह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तेमाल पार्टी करे। अगर उनको अध्यक्ष बनाना है तो अध्यक्ष बनाए, अगर उनको डिप्टी सीएम बनाना है तो डिप्टी सीएम बनाए, लेकिन उनकी सहमति के साथ ही उनकी भूमिका को तय किया जाए और उनके जो संगठन में उनकी महारत हासिल है, जो उनके बोलने की कला है, उसका इस्तेमाल पार्टी अगले विधानसभा के चुनाव में करे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने समर्थकों के दबाव में कोई फैसला अभी तक नहीं ले पाए। लेकिन आज की बैठक के बाद ये बिल्कुल साफ करना होगा कैप्टन को कि वो नवजोत सिंह सिद्धू हों, बाजवा हों या शमशेर सिंह ढुल्लो, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के असरदार नेता हैं और जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उसको कब तक अलग थलग रखते हैं या उनको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। रमन, ये तो आप बात सही कह रहे हैं कि अगर सच में साथ में काम करना है तो सिद्धू और सीएम के बीच में जो तकरार है उसको दूर करना ही होगा। तो एक मीटिंग अभी क्या बाकी है रमन आलाकमान के साथ? सीएम मिल सकते हैं क्या? मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है उनकी इस मीटिंग के बाद? देखिए, कैप्टन की तरफ से ये लगातार कोशिश हो रही है कि वो सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करें, लेकिन कोविड के चलते सोनिया गांधी इससे पहले भी नहीं मिलती रही हैं और कैप्टन की दूसरी कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की भी हो रही है कि कैप्टन पंजाब जाने से पहले या चंडीगढ़ जाने से पहले उनकी मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हो जाए और अपनी तरफ से वो पूरी सफाई दें कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने क्या क्या कदम उठाया है और जिन बातों का जिक्र कमेटी के सामने कमेटी के सदस्यों ने किया है, उन बातों को वो किस तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ये संभावना नहीं जताई गई है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज आखिरी बैठक थी। ये बात हरीश रावत ने बैठक शुरू होने से पहले कह दी थी और ये भी साथ ही कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए वापस आकर कमेटी की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने ही इस कमेटी का गठन किया था और पंजाब कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, सरकार के काम करने के तरीके को लेकर जो असंतोष है, उसको खत्म करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही अब अंतिम फैसला सोनिया गांधी करेंगी। देखिए रमन, ये जो बैठकों का दौर चला रहा, आज 3 घंटे की जो बैठक हुई, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, कुछ साफ नहीं हुआ है क्योंकि खुलकर कुछ बोला नहीं गया। तो क्या थोड़ा और इंतजार करें हम? चंडीगढ़ वापस लौटेंगे सीएम, उसके बाद कुछ और पिक्चर क्लियर हो जाए?
देखिए विपनेश, अभी 15 रकाबगंज रोड जहां से पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक खत्म करने के बाद यहां से निकले हैं। मीडिया से थोड़ी बात भी उन्होंने की है, लेकिन अभी भी 15 रकाबगंज के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत बैठे हुए हैं। और वो जब बाहर आएंगे तो वो मीडिया से क्या बात करते हैं, क्या वो संतुष्ट हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातों से, क्या वो खुश हैं, उन्हें लगता है, क्या उन्हें भरोसा है कि कैप्टन ने जो भी उन्हें दिलासा दिया है, जो भी उन्हें यकीन दिलाया है कि चुनाव से पहले सब कुछ पंजाब कांग्रेस में ठीक कर लिया जाएगा, सरकार से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को खत्म कर लिया जाएगा। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मीटिंग के बारे में खुलकर बात करने को तैयार नहीं हो रहे थे, उसकी सच्चाई क्या है। और रमन, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है, इसकी कितनी संभावना है कैप्टन की? देखिए काफ़ी संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पंजाब में कांग्रेस में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो पंजाब कांग्रेस को चुनाव जिताने में कामयाबी हासिल करे। नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी भूमिका है, प्रताप सिंह बाजवा की अपनी भूमिका है, अगर उनको भी साथ लाया जाए तो और ज़्यादा बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन कैप्टन की भूमिका को, कैप्टन की ताकत को, कैप्टन के चुनाव के स्टाइल को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए कैप्टन की तरफ से अगर ये लगातार कोशिश हो रही है कि वो जब दिल्ली आए हैं तो अपनी बात राहुल गांधी के सामने, प्रियंका गांधी के सामने करें, तो हो सकता है उनको कामयाबी मिल जाए वो अपनी बात रखने का। रमन, एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उससे पहले एक खबर मुझे लेनी होगी। पंजाब में जारी सियासी घमासान पर पंजाब के प्रभारी हरीश रावत का बयान सामने आया है। जी हां, हरीश रावत ने कहा कि जल्द ही विवाद सुलझ जाएगा। सुनिए एक बार फिर से। यदि कोई व्यक्ति कुछ बात करना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह ढूलो ऑलरेडी एंटर हैं, वो पहले भी मिल चुके हैं कमेटी से। जी उनको नहीं बुलाया है, लेकिन कोई बात कहनी होगी तो बात कर लेंगे। आज मुलाकात का आखिरी दिन है सर। हाँ, और रिपोर्ट कब तक आप लोग सौंपेंगे सर? जल्दी। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? आज पीसी करेंगे आप लोग? ना, कुछ नहीं। आज राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैप्टन अमरिंदर, हमारे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिल सकते हैं। 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जब वो आएंगे उसके बाद हम रिपोर्ट। राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैप्टन अमरिंदर सिंह आज मिल सकते हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप अपने कयास लगाएं, लेकिन मैंने जो बताया आपको वही है हमारा।